बाबा बोले, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, सच्चे दिल से बाप को याद करते उनकी ओ, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो, दूर तक बुद्धि को ले जाओ, इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। क्या बोले बाबा? बोले, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ, इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा प्रश्न में पूछते हैं, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाप बताते हैं, नंबर 1 में बाबा ने बताया है कि सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चे से कभी कोई विकर्मण नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनसे मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। वह भोजन पर भी याद में रहेंगे, नींद भी समय पर स्वतः ही खुल जाएगी। ये तो सबको अनुभव होगा। वो बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे, बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। आज की गीत ही हमारे तीर्थ न्यारे। मुझे तो आगे मालूम नहीं। अब मुरली विस्तार से बाबा बोलते हैं, ओम शांति। बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझाए, कोई साकार बाप को समझाए, कोई माता पिता को समझे, या माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते। परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही यह जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। वह जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के है। अगर कहेंगे जन्मान जन्मांतर से यह चलते आए हैं तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर यह चलते ही अनादि है। ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मनमना भव अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं और समझाने वाला है परम पिता, और कोई समझा न सके। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं परंतु वह कोई को सदगति दे न सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते हैं। अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते हैं। अब यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मनमना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना आना जाना। वह तो अभी ही होता है, सतयुग में यात्रा होती नहीं। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है। नरक को यह अक्षर दे नहीं सकते। नरकवासी नरक में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। यह बेहद का बाप समझाते हैं। वास्तव में सच्चा बेहद का गुरु एक ही है। बेहद का बाप भी एक है। भल कहते हैं आगा आगा खंग गुरु। आगा खंग गुरु क्या होता है? नाम है कोई गुरु का। अच्छा। परंतु वह कोई गुरु नहीं है, सदगति दाता तो नहीं है ना। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए। उनको गुरु नहीं कहेंगे, यह तो सिर्फ नाम रख दिए हैं। सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल। वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमात्मा है। जिसको सदगुरु भी कहते हैं वही सदगति करने वाला है। इसलिए बुद्धि यात्रा ब्रह्म आदि नहीं कर सकते। भल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो न सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। सत श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं। वह एक ही सत गुरु है, बाकी और कोई गुरु या फिलोसफर या
ये स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं सिवाय एक के। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं, उनको रजोतम में आना ही है, वह कोई सदगति के लिए नहीं आते। सदगति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु करने की क्या दरकार है? हम भी गुरु, तुम भी गुरु, हम भी शिव, तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ, पवित्र है इसलिए उनका मान होता है, सदगति दे न सकते। पवित्रता को तो मान कहीं नहीं होती है। जैसे सन्यासी लोगों में जितना भी अभी पवित्रता उन्होंने बजा के रखे हैं, उनका भी बहुत मान है, उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलती है अभी भी। वह तो एक ही है जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के ही, सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। यह भी उस्ताद ही माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। फिलोसफी की किताब अलग होती है, किताबें तो अनेक प्रकार की होती है। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं, तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वह समझाना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का एक ही होता है, एक ही हक होता है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजा ही है उनकी जो बाप का बना। बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते हैं। परंतु नंबर वन, कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा दास दासियां, यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है। वर्षा मिलता है बाप से। यह नई बातें होने के कारण मनुष्य समझते नहीं। बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है नहीं। माँ ही नहीं तो विकार कहाँ से आए? माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह है रावण की 5 जंजीरें। वहां यह होती नहीं। जास्ती डिस्कस नहीं करना है, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाइज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि स्वर्ग है। बाप समझाते हैं बच्चे, इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। जो बहुत सहज है ना? सहज मुरली में तो बहुत सहज लगता है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बात को याद करना है और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो। अंत काल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप भी कहते हैं मनमना भव। इस देह को भी याद नहीं करना है। हम आत्मा एक्टर हैं, शिव बाबा की संतान हैं, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो। बाबा मुरली में क्लियर बताते हैं याद कैसे करनी है, सेवा कैसे करनी है, वो भी क्लियर बता देते हैं। ये बड़ा नुकसानकारक है। कोई छोटे बच्चों को, अच्छा वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो। यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाप के पास जाना है, बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यह बड़ा नुकसानकारक है। कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना है, सामना नहीं करना चाहिए। जो लड़ाई हो जाए हर बात में सहनशीलता भी होना चाहिए। और फिर समझाना है बाप बाप भी है, धर्मराज भी है। कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपीट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागे बन पड़ेंगे। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाए धर्मराज देते हैं। सुख और दुख देने दोनों अलग अलग है।
सुख बाबा देता ये है तो बाबा ही देते हैं, लेकिन हाँ। वो और पीरियड अलग अलग, दुख धर्मराज देते हैं। रूप अलग अलग है, समय समय। अभी तो बाप टीचर सदगुरु बन के सुख देते, पढ़ाई बढ़ाते। अगर इस मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तो फिर एक टाइम आएगी धर्मराज की, उसमें बाप को सबको देना पड़ता है, वो भी ड्रामा में नूंद है। और ये भी कहेंगे कि जो कुल्हाड़ी से काटो इनका। जरूर। बाप कहते मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाए धर्मराज देते ही, मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देंगे, बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भूल करते ही रहना है। फिर अभूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसका पैर आदि लग जाता है तो झट क्षमा मांगते हैं, दिखाई देता है वो ना, अभी भी बहुत लोगों को दिखाई देता है। यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं। मेहनत से बहुत अच्छे होने चाहिए, बाप सिखलाते तो बहुत है, परंतु समझते नहीं तो समझा जाता है, इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते ही, वह है भक्ति मार्ग का या ज्ञान मार्ग की बात है। यह तो पहले वाले विकर्म है, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उनका दंड 100 गुना हो जाता है। बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं, कोई पाप न करो, नष्ट मुहा बनो, कितनी मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है, इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को वहां याद करना है। शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, जिन मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहां रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं। क्लियर है ना? परंतु हमको याद वहां करना है, यहाँ नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। यह शिव बाबा तो चला जाएगा, शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। मम्मा में उनको देख न सके, तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, परंतु इनकी चेहरे को नहीं देखना है, बुद्धि वहां लटकी रहे। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। यह कोई यात्रा नहीं हुई, यात्रा की हद तुम्हारी वहां है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो क्योंकि इनमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगाओ। कहाँ लगानी है? परम धाम। कोई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखे। अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह न सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे, सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। बेल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहां रहती है। किसकी? ब्रह्मा बाबा। रास्ता बराबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे? मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इनमें कभी है कभी नहीं है। कभी रेस्ट लेते हैं, तुम याद वहां करे। बाबा भी रेस्ट लेते हैं। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं, ड्रामा अनुसार कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल्प पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसको आएगा नहीं। बाप जरूर याद आएगा, बाप का ही परिचय देना है, ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद करो नहीं तो पाप हो जाएगा।
निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़ी है। ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े। नहीं, सारा समय याद करना पड़े। मेहनत है, ऐसे थोड़े ही उस पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रत्ना पास होते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है, यह तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा। इनकी बुद्धि में भी नहीं था। किसका बुद्धि में नहीं था? ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा। बाबा की बुद्धि में। अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं? जरूर जो पहले आते हैं वह है लक्ष्मी नारायण। यह है सब विचार सागर मंथन करने की बात है। बाप समझाते हैं हद कर दे दिल याद कर। बल धंधे आदि में रहो परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। यह है यात्रा। तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर भी गंद हो गया है। नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वेश्यालय नहीं होते। अभी कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं। झट गाली देने लग पड़ गाली देने लग पड़ते। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते। माया के मुरीद बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए। धारणा भी होनी चाहिए। मुरली लिखकर फिर रिवाइज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है। रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा उनकी आंख आप ही खुल जाएगी। रात को बाबा को बोल के अगर सोते तो ये तो गारंटी है कि सुबह आंख स्वतः ही खुल जाती है टाइम पर। अलार्म तो पहले खुल जाती है। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आंख खुल जाती है। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बाप को रहम दिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस कितनी महिमा करते हैं। वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली की धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट है। दिन भर रगड़ते रहना है इस पॉइंट को। नंबर 1 में है किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है, सदगुरु की निंदा नहीं करानी है। 2 नंबर वाला पॉइंट है अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बात को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। वहाँ मतलब ऊपर याद करने की आदत डालनी है। धारणा के पॉइंट को फिर से रिपीट करते हैं। किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है, सदगुरु की निंदा नहीं करानी है। अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बात को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। वहां यानी ऊपर याद करने की आदत डालनी है। आज का वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। साइलेंस की शक्ति की महिमा कितनी है? क्या बोले? साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव।
का विस्तार है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। मुरली की अंतिम स्लोगन है, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। ये जानकी दादी बड़ी अच्छी तरफ से बोलते थे, मुझे याद है। टेंशन के आगे ए लगाने के लिए बोलती थी दादी। क्या बोला? अपने आप को नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। ये थी आज की मुरली। अब सुनेंगे अव्यक्त इशारे। आज का 7वां पॉइंट है, सदा सक्सेसफुल व सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्टेज यानी इच्छा मात्र अविद्या की बनाओ। अगर स्वयं सफलता मूर्त नहीं होंगे तो अनेक आत्माओं के संकल्पों को सफल नहीं कर सकेंगे। जो संपन्न नहीं उसकी इच्छाएं जरूर होगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज आती है। ये अंतिम स्टेज है ना। अच्छा, ओम शांति। अभी भाई साहब भोग लगाएंगे।
वचन